प्यारे बच्चों, आज भूगोल के अंतर्गत हम पृथ्वी पर ताप कटिबंध चक्र को पढ़ेंगे। ये हम भली बात जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर ताप और प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है। क्योंकि पृथ्वी गोल है, इसलिए पृथ्वी के संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से सूर्य का ताप और प्रकाश नहीं पहुंच पाता। पृथ्वी अपने 30.5 अंश झुकी हुई अवस्था में अक्ष पर घूर्णन गति करती है। यही कारण है कि सूर्य की लंबवत किरणें उत्तर में 23.5 अंश अक्षांश से दक्षिण में 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश तक ही लंबवत रूप में बढ़ती है। उत्तर के 23.5 अंश अक्षांश को कर्क रेखा, दक्षिण के 23.5 अंश अक्षांश को मकर रेखा के नाम से जानती है। कर्क रेखा से मध्य रेखा के मध्य तक ही सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं। इसलिए इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, उष्ण कटिबंध बोलते हैं। चूंकि कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तो जहां उष्ण कटिबंध का प्रभाव घटता जाता है, वहां उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से शीत का प्रभाव बढ़ता जाता है। क्योंकि सबसे अधिक तिरछी किरणें उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर ही पड़ने के कारण यहाँ ताप की मात्रा कम पहुँचती है और दोनों ध्रुवों पर वर्ष के अधिकांश महीने बर्फ ही जमी रहती है और यहाँ शीत का बोलबाला रहता है। अतः उत्तर में 66.5 उत्तरी अक्षांश, जिसको हम आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। इसी तरह दक्षिण में 66.5 दक्षिणी अक्षांश, जिसको हम एंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। उत्तर में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच का जो है, जो भाग है, वह है शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। क्योंकि इसके दक्षिण में उष्ण कटिबंध का प्रभाव रहता है और उत्तर से शीत कटिबंध का प्रभाव रहता है। इसलिए ये मिलीजुली ताप की क्रिया होने के कारण इसको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इसी तरह दक्षिण में मकर रेखा से दक्षिण की ओर और एंटार्कटिक वृत्त से दक्षिण की ओर उत्तर की ओर का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। क्यों? क्योंकि मकर रेखा से शीतोष्ण कटिबंध में उष्णता का प्रभाव रहता है और शीत कटिबंध का प्रभाव 66.5 अंश से उत्तर की ओर इस कटिबंध को प्राप्त होता है। अतः इसको शीतोष्ण कटिबंध के नाम से ही जानते हैं। 66.5 अंश से 90 उत्तरी अक्षांश तक का जो भाग है वो शीत कटिबंध कहलाता है। इसी तरह दक्षिण में 66.5 दक्षिणी अक्षांश से लेकर 90 दक्षिणी अक्षांश अर्थात दक्षिणी ध्रुव तक का भाग शीत कटिबंध कहलाता है। और सरलतम रूप में हम इसको पुनः इस तरह याद करेंगे। भूमध्य रेखा के उत्तर में और दक्षिण में 23.5 अंश, उत्तर में कर्क रेखा 23.5 अंश अक्षांश, दक्षिण में मकर रेखा का भाग उष्ण कटिबंध। इसके बाद उत्तर में 23.5 अंश से कर्क रेखा से 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश के मध्य का शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध दक्षिण में भी होता है। यह मकर रेखा से दक्षिण में 66.5 दक्षिण अक्षांश तक के मध्य का भाग होता है। इसी तरह 66.5 अंश से उत्तरी ध्रुव अर्थात 90 उत्तरी अक्षांश तक शीत कटिबंध। इसका दूसरा भाग दक्षिणी ध्रुव से
66.5 दक्षिणी अक्षांश के मध्य फैला हुआ होता है। इस तरह ताप कटिबंधों की संख्या उष्णकटिबंध 1, शीतोष्ण कटिबंध की संख्या 2, 3 और शीत कटिबंध उत्तर का, शीत कटिबंध दक्षिण का, अर्थात 5 कटिबंध हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। 5 ताप कटिबंध निर्धारित किए गए हैं। इनसे हम पृथ्वी के विभिन्न भागों में भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के अक्षांशों के मध्य किस तरह से ताप का वितरण होगा ये जानने का प्रयास करते हैं। इनको हम ताप कटिबंध कहते हैं।